अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी ये है रात का टाइम, शाम का तो नहीं कह सकते, अभी तकरीबन 8 बजे का टाइम है, बल्कि ऊपर ही होगा। तो बस जी यहाँ पे बच्चों को मैं पढ़ा के फ्री हुई हूँ और फ्री होते साथ जो मेरी रूटीन है, मैंने कहा आज यहाँ से मैं ब्लॉग बनाती हूँ। जब मैंने खाना नहीं बनाना होता तो फिर मेरे कौन कौन से काम होते हैं और मैं किस तरह से मैनेज करती हूँ। तो बस जी मैंने फिर जैसे ही बच्चे फ्री होकर गए हैं, हाँ मेरा बेटा अभी फ्री नहीं हुआ अलियान की चूँकि पेपर चल रहे हैं तो फिर जो है ना वो फ्री मतलब लेट ही होता है। तो बस जी अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में आते साथ जो है ना मेरा किचन जो है ना मेरा इंतज़ार कर रहा होता है। वैसे तो होता है ना कि मैं साथ साथ समेटती रहती हूँ, लेकिन जब दोपहर का हम खाना खाते हैं तो उसके बाद से लेकर अभी तक मतलब जो बर्तन है कभी मैं वॉश कर लेती हूँ, पानी वगैरह आ रहा हो नहीं हो तो फिर जो है ना वो इकट्ठे होते रहते हैं। तो अभी यहाँ पे ये टाइम था ये काम समेटने का। तो मैंने कहा जी ये देखें यहाँ पे चाय बनाई थी हस्बैंड ने, वो मगरिब की नमाज़ पढ़ के ना चाय अपने लिए भी बनाते हैं और मेरे लिए भी, मुझे भी दे देते हैं। तो बस वो चाय बनाई, वो बर्तन है, और लेकर आए थे सब्ज़ी जो कि पकानी थी। लेकिन आज चूँकि मैंने मतलब कुकिंग जो है ना वो स्किप करनी है, क्योंकि खाना जो है ना वो रखा होता है। 2 दिन मैं अगर लगातार खाना बनाती हूँ ना तो तीसरे दिन फिर मैं नहीं कुछ बनाती, अगर बच जाए तो, और ज़्यादातर बच ही जाता है, मतलब जितना मर्ज़ी कम बनाओ बच ही जाता है। तो फिर वो हम थर्ड डे जो है ना वो दोनों सालन जो भी बचे होते हैं वो हम खा लेते हैं। तो बस जी यहाँ पे ये है दाल का सालन बना हुआ है और यहाँ पे ये आलू और गोश्त का सालन रखा हुआ था। तो बस जी ये बच गए थे तो मैंने कहा चलें आज हम यही खाएंगे। बस अभी मैं बनाऊंगी रोटियाँ और ये हो जाएगी हमारी आज की रूटीन। अच्छा जी ये थी मतलब वो वाली रूटीन के खाना वगैरह खा के बस फ्री होते हैं, बाहर जाना हो चल जाते हैं। और कल हम कहीं नहीं गए थे तो फिर व्लॉग भी शूट नहीं किया। तो बस जी उसके बाद ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, यहाँ पे सुबह का टाइम है और यहाँ पे अलियान रेडी हो रहा था और मैं बना रही थी उसके लिए नाश्ता। और नाश्ते में अंडा पराठा, कबाब पराठा, कुछ भी जो है ना मैं उसको मेरा मतलब जहन या दिल कहता है कि खाना जो है ना पेट भर के खाए स्कूल जाने से पहले। तो बच्चों का दिल तो नहीं करता, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर आप रेगुलर देते हैं ना बच्चों को तो फिर बच्चों को आदत हो जाती है। मैं खुद नहीं खाती थी, मेरे ख्याल से जब मैं स्कूल जाती थी तो मैं भी नहीं खाती थी, मतलब ज़िद की कि नहीं खाना। तो बस फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसी आदत छूटी कि कॉलेज भी गए हैं, मतलब कहीं भी स्कूल पढ़ाने भी मैं जाती थी तो मैं नाश्ता नहीं करके जाती थी। तो उसकी वजह से ज़ाहिर बात है फिर आपको 10-11 बजे भूख लगना स्टार्ट होती है। फिर हम जो है ना वो कहते हैं ना कि ऊट पटांग चीज़ें हम लोग खाना स्टार्ट कर देते हैं जो कि अच्छी नहीं होती हैं। और वैसे भी हमारी दफ़ा इतना वो ट्रेंड नहीं था जी लंच बॉक्स लेके जाने ही जाने हैं, मतलब कोई नहीं, मतलब हम जब पढ़ते थे ना तो कोई नहीं, मतलब पूरी क्लास में कोई एक आधा बच्चा ले आया ठीक है, वरना कोई कैंटीन से बच्चे ने चीज़ ले ली। कैंटीन का भी इतना ज़्यादा नहीं था। हाँ अब ये है ना बहुत ज़्यादा हो गया कि लंच बॉक्स बच्चों को स्पेशल देना है। आई थिंक बच्चों के जो ज़्यादा देर तक से आते हैं, जैसे 4-5 बजे तक कोई स्कूल चलते हैं ना, उनके लिए तो चलो ठीक है। लेकिन फिर भी मेरा बच्चा है इस मामले में ये भी मसला है कि ये जो है ना इसको लंच बॉक्स में दे भी दूँ ना ज़बरदस्ती, इसकी पसंद की चीज़ भी दे दूँ तो ये नहीं खाता कि जी ठंडा हो गया था तो मैंने नहीं खाना। कल इसने खुद ही मुझे बोला कि मामा मुझे ना कबाब बना दें तो मेरे लंच में रख दें। मैंने रख दिए हैं और आप यकीन जाने इसने बिल्कुल एक बाइट भी नहीं ली। कहता मुझे, मैंने खोला ना लंच तो मुझे जो एक वो आती है ना स्मेल, तो उसकी वजह से मैं नहीं खा पाया। मामा मैंने कोशिश की थी, मैं नहीं खा पाया, आप मुझे ना दिया करें, मैंने नहीं लेके जाना। तो मैं फिर कहती हूँ कि चलो एक तरह से अच्छा भी है कि नाश्ता करके जाता है ना। तो वैसे भी नाश्ता अगर आपने अच्छा किया हो ना तो 2 बजे तक जो है ना आराम से आपका टाइम निकल जाता है। फिर आते साथ माशाल्लाह से मतलब नमाज वगैरह पढ़ के फिर खाना खा लेता है। तो इस तरह से ये है कि एक तो टाइम पे खाता है और दूसरा इसको जो स्नैकिंग की आदत है ना वो नहीं पड़ेगी। ज़ाहिर बात है बच्चे करते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आपकी जो आदत होती है ना फिर वो पक्की हो जाती है। तो इस लिहाज से मैं कहती हूँ चलो अच्छा ही है एक तरह से। और वैसे भी लंच बॉक्स में आइडियाज़ जो है ना वो सारे फ्राइड आइटम के होते हैं जो कि बिल्कुल भी हेल्दी ऑप्शन नहीं है। चलो वीक में एक आधा दिन बंदा कर ही लेता है, लेकिन रोज़ाना जो है ना नहीं। एक मैदा और ऊपर से फ्राई और ऊपर से प्रिजर्व फूड जो है ना स्पेशली वो बच्चों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। जैसे कि आजकल मैं काफ़ी सुन रही हूँ कि वो एक बच्चा जिसकी मतलब 10 साल की एज में डेथ हुई है हार्ट अटैक से, उसकी वजह से मतलब मैं अब सोचती हूँ, मैं कहती हूँ यार ये भी एक चीज़ जो है ना रखती है मायने कि आप बच्चों को लंच में क्या देते हैं और किस तरह से, मतलब वो क्या होता है फ्राइड आइटम में या क्या। ज़ाहिर बात है बच्चा भूखा होता है अगर नाश्ता भी नहीं करके गया
और फिर वो एकदम से फ्राइड आइटम खाता है तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो ये चीज़ें भी होती हैं। दूसरा उन्होंने और भी जो वजूहात बताई हैं वो भी होंगी, ज़ाहिर बात है। लेकिन जैसे हम देखते हैं कि हम लोग भी सुबह जल्दी उठते थे, जाते थे स्कूल और नाश्ता लेकिन हम लोग करके जाते थे। ये लंच बॉक्स का आपको मैंने बताया कि कोई ऐसा वो नहीं था सीन। तो ये वजह नहीं हो सकती कि बच्चा जल्दी उठता है, और मैं भी हो भी, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि नहीं, ये हमारा खाना पीना है, ये चीज़ें हैं, सारा हमारा लाइफस्टाइल है उसकी वजह से। और बच्चे आपको पता है आजकल खाते भी जी बर्गर और इस तरह की चीज़ें हैं। अच्छा खाना या घर का खाना तो उनको पसंद आता ही नहीं है। घर का खाना यही होता है ना, मतलब खुद बनाओ, रोटी सालन जो घर में बने वो। ज़ाहिर बात है अब कुछ पेरेंट्स यहाँ पे या कुछ मदर्स कहेंगी कि हम तो घर में बना के देते हैं बर्गर और इस तरह की चीज़ें। बेशक आप घर में बना के देते हैं, लेकिन है तो वो मैदा ही ना। तो चलो एक लिमिट में बंदा खा ले ठीक है, लेकिन ज़्यादा जो है ना उसको नहीं खाना चाहिए। तो अच्छा जी, बस उसके बाद देखें बातों बातों में देखें मैंने सारे घर के काम भी समेट लिए हैं। तो बस लियान चला गया था, उसके बाद फिर मुझे ज़रा आज थोड़ा सा काम ज़्यादा था। मैंने सोचा कि मैं मशीन वगैरह ऑन कर लूँ। हफ्ते में 2-3 दिन तो लगती है ना, तो फिर मैं मॉर्निंग में सोती नहीं हूँ दोबारा से, ताकि ये वाला काम जो है ना आराम से सुकून से मैं कर सकूँ। तो बस मशीन ऑन की और फिर मैं दूसरे कामों में लग गई। मैंने कहा सफाइयाँ भी कर लेते हैं और ये वो सारे काम। तो चलो अगर एक टाइम आपने काम कर लिया तो दूसरा टाइम आपको रेस्ट का मिल जाएगा। तो बस यहाँ पे मेरा सारा काम डन हो गया था और लास्ट में मैंने की थी जी डस्टिंग। तो डस्टिंग तो मस्ट है। पता नहीं, मुझे तो खुद कभी कभी समझ नहीं आती कि आप रात को बेशक लेट भी कभी काम करो ना, तो मॉर्निंग में आपने उठ के देखना है तो मतलब मट्टी और इस तरह से होता है कुछ। ये रोड भी ऐसा है, हमारे इर्द गिर्द भी काफ़ी ज़्यादा मैंने आपको बताया ना कि कचरा है, उस वजह से भी आई थिंक होता है। गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं तो धूल मिट्टी उड़ती है, तो ज़ाहिर बात है कमरों में ही आनी है। और ये वाली जो खिड़की है ये तो मेरी बंद होती नहीं है। मुझे भी ऐसे अजीब सा, मतलब बंद करूँ ना तो मुझे तो ऐसे लगता है कि बस मेरी जान निकल जाएगी। हालांकि सर्दियाँ भी हो ना, तो सर्दियों में पूरा दिन मैं विंडो जो है ना ओपन रखती हूँ। हाँ जाली वगैरह कर देती हूँ, लेकिन जो है ना जो ग्लास की विंडो है वो मैं उसको बंद खोल के रखती हूँ। अच्छा जी, बस क्लीनिंग भी हो गई, सारा घर का जो काम था वो सारा हो गया और रेहान भी यहाँ पे उठ गया था थोड़ी देर पहले। वो तकरीबन 12 बजे के करीब उठा है। बस अब उसको भी नाश्ता देना है और साथ में बनाना था जी खाना। तो खाने में आज रात को मैंने आपको दिखाया था कि शिमला लेकर आए थे, तो बस फिर वही आज बनेगा जी, शिमला और कीमा बनेगा। पहले मैंने सोचा आलू डाल लो, तो फिर मैंने कहा नहीं यार कीमा ही डाल लेती हूँ, यह कि अलियान भी खा लेता है। आलू के साथ जनाब नहीं खाते हैं, तो मैंने कहा चलो इस तरह से। तो बस कीमा मैंने चढ़ा दिया है। उसके बाद उसके ऊपर जो भी झाग आई है वो निकाल के अभी मैंने प्याज टमाटर अदरक लहसुन सारी चीज़ें जो है इसमें मिक्स कर दी हैं। और अभी मैं डाल दूँगी इसमें थोड़ा सा पानी और साथ में डालूँगी सारे मसाले और मैं इसको लगा दूँगी प्रेशर। और प्रेशर लगा के जितनी देर प्रेशर चलेगा 10-15 मिनट, तो मैं नमाज़ पढ़ लूँगी, क्योंकि मैं वज़ू करके आई थी अभी, मतलब हाथ में अच्छे से धो के वज़ू करके। तो मैंने कहा मैं हांडी चढ़ा दूँ, उतनी देर में ये हो जाएगा, उतनी देर में नमाज़ पढ़ लूँगी। और फिर रूहान को नाश्ता भी देना है, उसको मैंने नहलाना भी है। तो बस प्रेशर जो है वो मैं लगा के ये वाले काम करूँगी और बस उसके बाद जी आके फिर खाना इसको जो है ना डन करेंगे। और बस मैंने टमाटर और ये सारी चीज़ें डाल के साथ में नमक मिर्च और हल्दी बस डाली है। बाकी मसाले जो है ना गरम मसाला और सूखा धनिया और जो कश्मीरी लाल मिर्च है वो मैं बाद में डालूँगी, क्योंकि फिर उसका कलर बड़ा अच्छा आता है सालन का। तो बस ये हो गया जी, इसको प्रेशर लगाते हैं और फिर चलते हैं। और मौसम जो है ना वो काफ़ी चेंज हो गया है, बारिश हुई है ना उसके बाद मौसम बड़ा अच्छा हो गया है। ठंडी ठंडी हवा, रात को भी बड़ी ठंडी हवा चल रही थी, तो एकदम से जो ना पंखे वगैरह हमारे बंद हो गए हैं। मतलब सोते हुए हम फिर भी हल्का सा लगाते हैं, लेकिन दिन में जो ना कोई नहीं इतनी ख़ास ज़रूरत पड़ती। हाँ काम वगैरह करो तो उसके बाद थोड़ी देर के लिए लग जाता है, लेकिन मौसम जो है ना वो अच्छा हो गया है और ये मौसम बड़ा प्यारा लगता है। मतलब बहुत मज़ा आता है मुझे इस मौसम में, ना ज़्यादा सर्दी है और ना ज़्यादा गर्मी। और जितनी देर में प्रेशर जो है वो चलना स्टार्ट हुआ है उतनी देर में मैंने जी ये शिमला मिर्च भी काट दी थी। मैंने कहा चलो खड़े खड़े क्या मतलब वेट करना है, मुझे होता है कि प्रेशर जब चल जाए ना सही तरह से फिर मैं किचन से बाहर जाऊंगी, तब तक मैं इधर ही रहती हूँ। तो बस अभी नमाज़ पढ़ते हैं फटाफट से और फिर उसके बाद जो है इसको मैं नहला के तो फिर दोबारा आऊँगी किचन में। और अलियान आजकल जल्दी आ जाता है, मैंने बताया ना पेपर्स चल रहे हैं तो 12 बजे आ जाता है। तो फिर वो आते साथ जो है ना सो गया, तो मैंने कहा चलो जब तक खाना बनेगा तब तक वो उठ भी जाएगा। तो बस जी
अभी हम लोग जी माँ बेटा फ्री होके आ गए हैं। मतलब मैंने रूहान को नहला भी दिया है, प्रेशर मैंने बंद कर दिया था नमाज़ पढ़ते ही। तो मैंने कहा चलें अब इसको देखते हैं और अब जो है साथ ही इसका नाश्ता भी बनाती हूँ और सालन की जो बुनाई वगैरह वो भी कर लेती हूँ। और बस यहाँ पे तकरीबन ये टाइम हो गया था, तकरीबन 1:30-2 बजे के करीब का टाइम था। और इसके बाबा जो है ना वो फिर इसको दोपहर में छोड़ के जाते हैं, तो फिर एक साथ ही मतलब 4 बजे एक ही दफ़ा आते हैं, बीच में कोई नहीं आते हैं। वरना 2 बजे आते थे ना अलियान को लेके, तो फिर नमाज़ वगैरह पढ़ के कभी खाना हो तो उस वक्त खा लेते थे। लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं आते क्योंकि 12 बजे उनका भी स्कूल होता है, तो फिर वो वापस स्कूल जाते हैं अलियान को छोड़ने के बाद। तो फिर मुझे इतनी ये भी टेंशन नहीं होती कि उन्होंने खाना खाना है 2 बजे। मुझे होता है कि 4 बजे आएँगे तो खाते फिर वो मगरिब के बाद ही हैं। तो आराम से फिर मैं खाना बना लेती हूँ। और आप यकीन जानिए मतलब देखें अब सुबह से मैं लगी हुई हूँ, स्पेशली कैमरा के साथ जो काम करते हैं ना वो तो सही टाइम लेता है ना। मतलब सुबह तकरीबन मैं 6 बजे से पहले की उठी हुई हूँ और ये देखें अभी तकरीबन 1:30-2 बज गए और मैं मुसलसल कोई ना कोई काम जो है ना वो चल रहा है। तो जब आपने सारा कुछ हैंडल करना है तो फिर ज़ाहिर बात है टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलेगा। तो बस बहरहाल इस वक्त जो है ना मुझे होता है कि बस अब मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लूँ, मैं थक जाती हूँ ज़ाहिर बात है। तो फिर मुझे थोड़ी-सी होती है कि बस ये वाला काम करके ना मैं रेस्ट करूँगी और मैं करती भी ऐसे ही हूँ। अभी जैसे खाना बन जाएगा तो ज़ाहिर बात है अलियान भी सो रहा है, अभी इसके बाबा भी नहीं है, तो मैं भी फिर कहती हूँ नहीं जब आएँगे तो फिर एक साथ ही हम खाना खाएँगे। तो बस फिर इसी तरह से होता है। लेकिन मैं रूहान को कुछ ना कुछ दे देती हूँ। कभी खा लेता है, कभी नहीं भी खाता। हाँ, अगर तो मेरे साथ नाश्ता कर ले तो फिर तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मतलब एक साथ काम हो जाता है। लेकिन अगर नहीं करे तो फिर उसके लिए इस टाइम मुझे कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है। तो आज मेरे ज़हन में आया कि चलो मैं इसको ये बना देती हूँ फ्रेंच टोस्ट, क्योंकि ये बच्चों का अकेले जब खाते हैं ना तो इनका ज़रा और होता है, और साथ बैठ के जब खाते हैं ना तो फिर जब सब खा रहे होते हैं ना जो चीज़, वो आराम से ये खा लेता है। तो अकेले में थोड़ा सा नखरे होते हैं कि नहीं ये नहीं खाना तो वो नहीं खाना। तो बहरहाल जी फ्रेंच टोस्ट भी बन गया और साथ में कीमे की भुनाई करके मैंने शिमला भी डाल दिया और आज मैंने थोड़ी लंबी लंबी काटी है। मतलब इसके मैंने छोटे पीस नहीं किए, मैंने कहा इस तरह से बनाते हैं आज। तो बस इसको मैं अब दम लगा दूँगी और फिर मैं हो जाऊँगी जी फ्री। बस इसको नाश्ता वगैरह कराऊँगी और इसके साथ जो है ना थोड़ी देर टाइम स्पेंड करूँगी, या कि रिलैक्स हो जाऊँगी ना। तो फिर इस वक्त होता है कि कोई भी मैंने वीडियो एडिट करनी हो वो कर लेती हूँ। वॉइस ओवर तो खैर इसके साथ नहीं होती। आज जैसे कि मैं इसके साथ बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आपको पीछे से आवाज़ें आ रही होंगी क्योंकि मेरी गोद में लेटा हुआ है, मतलब हिलना भी नहीं है वहाँ यहाँ से जब मैं ये वाला काम कर रही हूँ। तो साथ में खा रहा है अंगूर और कोई मसला होता है तो शोर मचा देता है। क्योंकि इस वक्त सीन ऐसा होता है ना कि इसके बाबा भी नहीं होते, अलियान सो रहा होता है तो इसने कहीं और नहीं जाना। और रात में अक्सर आप कहते हैं ना कि आप रात को वॉइस ओवर किया करें, आप यकीन जाने रात को मेरा ऐसा हाल होता है कि मैं इनको सुलाने से पहले खुद सोई होती हूँ। तो कोशिश मैं करती हूँ कि चलो ये सो जाएं तो फिर मैं मतलब कोई अपना काम करना है तो कर लूँ, लेकिन बच्चे ज़ाहिर बात है सोते सोते दिन में अगर उनको रेस्ट जैसे मिल जाता है तो फिर ज़ाहिर बात है वो नहीं जल्दी सोएंगे। तो फिर मैं लेके लेट जाती हूँ। ये है कि मैं सो भी जाऊँ ना तो फिर मेरे साथ लेट के सो जाते हैं, तो कुछ इस तरह से होता है। तो बस जी उसके बाद यहाँ पे इसके बाबा आ गए थे तो फिर मैंने खाना बनाया, हम लोगों ने खाना खाया, मतलब रोटियां बनाई और साथ में लेकर आए थे बिरयानी भी। तो वो फिर हमने नहीं खाई। मैंने कहा मैं रोटियां असल में बनाना स्टार्ट हो गई थी, मैंने कहा अब ये रात को आप लोग खा लेना, रात को रोटी नहीं बनेगी। तो बस फिर बच्चे आ गए पढ़ने और बच्चों को मैं पढ़ा रही थी और मुझसे कोई पूछ रहा था कि आप कितना पढ़ी हुई हैं। तो पढ़ी तो मैं खैर इतना ज़्यादा नहीं हूँ, बीए बीएड किया हुआ है मैंने। मास्टर्स मैंने 2 दफ़ा ट्राई किया है लेकिन मेरा कंप्लीट नहीं हुआ। एक तो मैंने एक ही किया था, मतलब सेमेस्टर आप कह सकते हैं, और दूसरा जो है वो मैंने किया था लेकिन क्लियर नहीं हुआ था। ज़ाहिर बात है शादी के बाद बहुत सी चीज़ें होती हैं तो इस वजह से फिर वो नहीं हो पाया। तो बहरहाल एक इंग्लिश में किया था और एक मैंने किया था इस्लामिक स्टडीज़ में। तो इतना मैं पढ़ा लेती हूँ बच्चों को, मतलब 7-8 तक अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को मैं इजीली पढ़ा सकती हूँ। 9th 10th को भी पढ़ा सकती हूँ। लेकिन मुझे ना मैथ्स में थोड़ा सा होता है कि मुझे ना 9th 10th का जो अलजबरा है ना उसमें थोड़ा मसला आता है। मतलब मुझे अलजबरा की समझ नहीं आती है और किस किस को नहीं आती है, आपने मुझे ज़रूर बताना है। मतलब मेरे हस्बैंड कहते हैं तो बड़ा ईजी है, ये तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, तो मुझे इसकी नहीं समझ आती। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास 6 की बच्ची पढ़ी है, मैथ्स पढ़ी है और मतलब 6 तक जैसे कि अभी मैं पढ़ा रही हूँ तो मतलब पढ़ा लेती हूँ। हाँ, बोलने में थोड़ा-सा मुझे होता है, ज़ाहिर बात है। आप घर में, मैंने वही आपको बताया था कि अगर आप घर में पंजाबी बोलते हैं और स्कूल में आप उर्दू बोलते हैं, बात आपने इंग्लिश में करनी है तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो मिक्स हो जाती हैं। वैसे भी आप जब तक फ़्लो में कोई काम नहीं करते ना
तो वो काम उस तरह से अच्छे से नहीं हो पाता है। तो बस ये बच्चों को पढ़ाने के बाद जैसे ही मैं फ्री हुई तो फिर मैंने शावर लिया, क्योंकि पूरा दिन मुझे टाइम भी नहीं मिला था और वैसे भी मुझे होता है कि इनके बाबा घर पे हो ना, इनके पास बैठें तो फिर जो है ना मैं शावर लूँ आराम से, क्योंकि आपने देखा है मेरे घर में सारी खिड़कियाँ ना, तो बस मेरे ज़हन में ना फिर वसवसे अजीब से आते रहते हैं। अब रूहान माशाल्लाह थोड़ा बड़ा हो गया, शरारती भी है, तो ये चीज़ें फिर मुझे देखनी पड़ती हैं तो फिर वो होते हैं ना, तो फिर मुझे टेंशन नहीं होती। बस फिर मैंने शावर लिया, उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में और मेरा इतना ज़्यादा दिल कर रहा था ना कि आज मीठा में मतलब कस्टर्ड बनाऊँ। तो मैंने फिर आते साथ सबसे पहले जी मैंने क्योंकि खाना नहीं बनाना था, बिरयानी मैंने आपको दिखाई, बच्चों ने खाई है, अभी ये प्लेट रखी हुई है। तो मैंने फिर फटाफट से जो है ना वो कस्टर्ड घोला, मैंने कहा मैं कस्टर्ड बना लूँ, ये ना हो गैस चली जाए। तो कस्टर्ड बनाया, फिर उसको रख दिया ठंडा होने के लिए और मेरे हिस्से बिल्कुल थोड़ा-सा आया, मतलब मैं ठंडा होने के चक्करों में रही और माशाल्लाह बच्चों ने और इनके बाबा ने जो है ना वो खा लिया, लेकिन मैंने भी थोड़ा-सा खा लिया था। मैंने बनाया भी थोड़ा था, मैंने कहा पता नहीं कोई खाता है या नहीं, लेकिन मीठा काफ़ी टाइम के बाद बनाया मैंने। और बस साथ ही मैं बर्तन भी सारे धो दिए, मैंने कहा बर्तनों का जो झंझट है ना वो ख़त्म हो जाए। और ये देखें जी, ये बना था और मैंने नीचे ना ये पानी डाल के रखा था कि ज़रा ठंडा हो जाए तो फिर मैं फ्रिज में रखती हूँ। और बस किचन भी मेरा इस वक़्त साफ़ हो गया था। खाना जिसने खाना था खा लिया है, बाकी बिरयानी रखी हुई है, अगर किसी ने और खानी हुई तो वो खा लेंगे। रोटियाँ मैं अभी नहीं बनाऊँगी। और ये अब जो है ना वो मेरा कह लें कि मी टाइम आप कह सकते हैं, क्योंकि अलियान को भी तकरीबन मैंने जो है ना वो तैयारी करा ली थी, बस थोड़ा बहुत था, मैं इसको कह रही थी तुम ज़रा ना रिवाइज़ कर लो। तो इस्लामियात का आई थिंक इसका पेपर था, लास्ट ही था, तो लगा हुआ था, देखें आप देख सकते हैं मोबाइल में लगा हुआ था। मतलब जैसे ही बच्चों को मौका मिलता है ना तो मोबाइल उठा ही लेते हैं। तो बस इसके बाबा जो हैं वो अपनी क्लासेस पढ़ा रहे थे और बीच में उनके पास टाइम होता है तो फिर बच्चों के साथ लग जाते हैं या कुछ खुद मतलब अपना मोबाइल वगैरह यूज़ कर लेते हैं कुछ इस तरह से, या हम बात कर लेते हैं कोई करनी हो, तो ये हमारी जी रूटीन होती है। तो बस यहाँ पे मैं रूहान के लिए जो है ना वो मैं डाल के पहले इसको दे गई थी, क्योंकि ये बन रहा था तो मम्मा मुझे चाहिए, मतलब मुझे चाहिए, तो मैंने कहा चलो भाई तुम खाओ। और मुझे भी वैसे ना गरम गरम अच्छा लगता है, बिल्कुल ठंडा फ्रिज में रखा हुआ है उस तरह मुझे अच्छा नहीं लगता कोई भी मीठा है। ज़्यादा लोग जो है ना मीठा ठंडा पसंद करते हैं, लेकिन मेरा थोड़ा-सा डिफरेंट है। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जी। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।